ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे जनाब पीर ख्वाजा अफजल निजामी सज्जादा नशीन साहब की जिंदगी की दास्तां। आइए यादों के उसी कारवां को फिर से आगे बढ़ाते हैं। ये वही दौर था जब उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में ड्यूटी पर जाना शुरू किया था। ईद में जब लोग गले मिलकर खुशियां बांट रहे थे, तब अफजल साहब हजरत मौलिया के दरबार में आंसू बहा रहे थे। ईद का वक्त आया और मैं बहुत परेशान था कि कैसे ईद मनाई जाए, ईद के कपड़े कैसे बनाए जाएं, कैसे काम किया जाए। तो मैं रोजाना बाबा के दरबार में कदम बोसी करता था और रोता था। तो मुझे बस ये इशारा हुआ तुम सुबह आओ। तो मैं सुबह दरगाह में आता था, नमाज पढ़ता था और बाबा के दरबार में बैठ जाता था। अचानक लोग आते थे और मुझसे कहते थे दुआ करो। मैं उनके दुआ करता था, वो मुझे मुट्ठी बंद करके नजराना देते थे। मैं वो नजराना अपनी वालदा को देता था। जब ईद आई तो मेरी वालदा ने वो पैसे देखा और कहा उसमें तमाम हम लोग के लिए इंतजाम किया और हम लोगों ने खुशी से ईद मनाई। सुबह से रात तक वो दरबार में रहते और खुदा की इबादत करते। एक दिन अचानक उनके दिल में अपने पीर की तलाश करने का जज्बा जागा। रात में हजरत महबूब इलाही की खानकाह में जाता था, वहाँ जाकर रात में जिक्र करता था और तहज्जुद पढ़कर वहाँ से आता था। जब मुझे शौक हुआ तो मुझे पीर की तलाश शुरू हुई। तो मैंने अर्ज किया कि मेरा पीर कौन है, कहाँ है। तो मुझे बशारत हुई कि तुम्हारा पीर ये है और इनसे जाके मुरीद हो जाओ। तो अचानक मेरे पीर मुर्शद, मेरे गुरु, वो यहीं पर आ गए मगरिब की नमाज में और उन्होंने नमाज पढ़ी। मैंने उन्हें देखा जो ख्वाब में देखा था। उसके बाद मैं दरगाह से गया हजरत नबी के मज़ार पर, वहाँ से एक फूल लाया और मैंने उनको फूल पेश किया। ऐसे करके कहा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। मैंने कहा कि आप हमारी लाइन जोड़ दीजिए, कनेक्शन। तो मेरे पीर ने मुझे यहाँ जहाँ चिराग जल रहा है यहाँ बैठकर मुझे मुरीद किया और मैं उस दिन से पीरी मुरीदी करने लगा। लोगों की खिदमत और उनके लिए दुआ करने का जुनून इस कदर उन पर हावी हुआ कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जायदाद अपने भाइयों के नाम कर फकीरी अख्तियार कर ली। मैंने तमाम अपनी प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ छोड़ दी, अपने भाइयों को सबको छोड़ दी और मैंने फकीरी इख्तियार की। अमीर खुसरो के शेर उन्हें बेहद पसंद हैं। हमेशा इसी लिबास में रहते हैं और इनका कहना है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे इसी लिबास में रहेंगे। दरअसल इस लिबास की भी एक अलग दास्तां है। खुश हमसे रहे जाना हमीद समझते हैं, बस एक का हो जाना तौहीद समझते हैं। और अमीर खुसरो के जो शेर हैं मुझे बहुत पसंद हैं और जो मैं लिबास पहना हुआ हूँ ये मुझको अमीर खुसरो ने पहनाया था। मैंने सन 72 से लेकर आज तक ये लिबास नहीं छोड़ा। मैं यही पहनता हूँ और जब तक जिंदा हूँ यही लिबास पहनता रहूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर मजहब के लोगों से इन्हें बेहद मोहब्बत है। ये सभी के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश में रहते हैं। शायद मोहब्बत ही इनका पैगाम है और मोहब्बत ही इनकी जिंदगी। जो भी आता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी बात सुनता हूँ, उसे तावीज़ देता हूँ लिखकर। पीर ख्वाजा अफजल निजामी की जिंदगी की ये दास्तां आज के एपिसोड में बस इतनी ही। उनके हौसले, जज्बे और नजरिए का ये दिलचस्प सफर कल के एपिसोड में भी जारी रहेगा। देखना ना भूलिएगा हिंदुस्तान हमारा का कल का एपिसोड। आज के मकाम में बस इतना ही, लेकिन सज्जादा नशी साहब की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी कल के मकाम में भी। फिलहाल वक्त है आम आदमी की दास्तां से आपको रूबरू कराने की, यानी अवाम पेश करने की। आज के अवाम में हम लेकर आए हैं बुटीक टेलर मास्टर रोशन की दास्तां। वक्त इंसान के साथ चाहे कितनी भी बेरुखी क्यों ना करे, लेकिन बुलंद इरादे हमेशा इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी ग्रेटर कैलाश वन में बुटीक की दुकान चलाने वाले
टेलर मास्टर रोशन की है, जिनके डिजाइन किए गए और सिले कपड़ों के कदरदानों की एक लंबी लिस्ट है। आज वक्त के साथ कदम मिला रहे रोशन को जिंदगी ने ये सारी नेमतें यूं नहीं बख्श दी। ऊंची नीची राहों और हजारों बार ठोकरें खाने के बाद आज वो इस मकाम तक पहुंचे हैं। स्टिचिंग का काम है हमारा, बेसिकली लेडीज का। लेडीज में ब्लाउजेस बनाते हैं, सूट्स बनाते हैं। रोशन की जिंदगी कभी इतनी आसान न थी। अपने वालिद के इंतकाल के बाद रोशन के लिए एक ओर अपना करियर बनाने की चुनौती थी, तो दूसरी ओर वालिद के ख्वाबों को अंजाम तक पहुंचाने की तमन्ना। लेकिन उन्होंने अपने करियर के मुकाबले वालिद के सपनों को साकार करना ही बेहतर समझा और उसी में उनको अपने आने वाले कल की रोशनी दिखी। लिहाजा वे पढ़ाई बीच में छोड़कर वालिद के पेशे को संभालने में जुट गए। हमारे डैड का इंतकाल हो गया था जब, तो ये दुकान फिर मुझे संभालनी पड़ी, तो मैं आगे स्टडी कर ना पाया। वालिद का इंतकाल होता है, थोड़ी तकलीफ तो आती है जिंदगी में, बट ऊपर वाले का एहसान रहा कि मतलब उसने हमारा साथ दिया। ऊपर वाले से हमने दुआ करी। इस पेशे में एकदम नया होने के चलते शुरुआती दिनों में इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक बार तो इन्होंने इस पेशे को अलविदा कहने का मन भी बना लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि हर शाम के बाद एक सुबह आती है जिसके दामन में सुर्ख सूरज होता है। मेरे को काम में इतना तजुर्बा नहीं था, कटिंग नहीं कर पाता था, मैं कस्टमर से बात नहीं कर सकता था उस वक्त। मुझे एक वक्त ऐसा लगा कि बंद कर देना चाहिए और कुछ और काम कर लेना चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरे पापा की 20 साल पुरानी दुकान है, तो मैं इसको चलाऊंगा आगे। मैंने हिम्मत करी और ऊपर वाले ने मदद करी और आज ऊपर वाले का शुक्र है। धीरे धीरे रोशन ने कढ़ाई की बारीकियों को सीख लिया और अपने काम में पूरी शिद्दत से जुट गए। वक्त के साथ सब कुछ ठीक होता गया और इनके पेशे के साथ साथ इनकी जिंदगी भी पटरी पर आने लगी। आज अपनी बेहतरीन कारीगरी और अपने दोस्ताना रवैये की वजह से इन्होंने हजारों लोगों को अपनी हुनर का गुलाम बना लिया है। इनके कदरदानों में जया प्रदा से लेकर शरद यादव और हरियाणा के सीएम भूपेंद्र हुड्डा के परिवार वाले भी आते हैं। यही नहीं, ऐसे कई नाम और हैं जिसको बताते हुए इनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। जया प्रदा जी भी आई हैं, शरद यादव जी की बच्ची भी आती हैं, उनका तो काम अभी शादी का चल ही रहा है हमारे पास। हुड्डा साहब की फैमिली भी आती है हमारे पास, उनकी फैमिली में है लोग। इनका मानना है कि इस काम के लिए आदमी को बेहद संजीदा होना पड़ता है, तभी काम और कढ़ाई बेहतर हो सकती है। आज दुनिया भले ही आपसी भेदभाव और नफरत के दौर से गुजर रही हो, लेकिन इनका कहीं शिद्दत से मानना है कि मुसलमान होना ही इनके लिए प्लस पॉइंट है। मेरे को तो मुस्लिम होने का बहुत बेनिफिट मिलता है कि उनको लगता है लोगों को कि हमारे पास ज्यादा टैलेंट है। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ना ही मेरे को कभी किसी ने इस तरह से बोला, बल्कि मुझे तो प्राउड है कि मैं मुस्लिम हूँ और बड़ा अच्छा, मेरे को लोग बड़ी इज्जत करते हैं। आज इनका एक भरा पूरा परिवार है जिसमें इनकी वालिदा शरीके हयात और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। इनकी ख्वाहिश है कि इनकी बेटी IPS बने और किरण बेदी की तरह मुल्क में अपना और पूरे परिवार का नाम रोशन करे। वहीं इनकी चाहत अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की है। मैं अपनी बेटी को तो IPS बनाना चाहता हूँ। मेरी तमन्ना है ये दिल की कि मेरी बेटी किरण बेदी की तरह बने। बेटा तो मेरा शैतान है, लेकिन ये MBBS बनने के लिए कहता है, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि इसको डॉक्टर बनाए। आज रोशन एक ऐसे मकाम तक जा पहुंचे हैं जहां पहुंचना हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन आज भी उनकी ख्वाहिश अपने वालिद के ख्वाबों को एक मुकम्मल जहां मयसर कराने की है। रोशन के बुलंद इरादों से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार। फिल्म को हम इसलिए अलग कह सकते हैं कि इस फिल्म में एक एक्शन, अजय देवगन का एक्शन उस दौर का एक ऐसा एक्शन था जो रॉ था, तो उस तरह का एक्शन दर्शकों को देखने के लिए मिला।